भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, लेकिन चीन के साथ श्रीलंका कैसे डबल गेम खेल रहा है आज आपको ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश के संबंध में जुमे के दिन हाई अलर्ट और एएसआई की टीम का दौरा, साथ ही वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस के नेता अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन जब कोई वापस आकर भूलने का ड्रामा करे तो उसे बेईमान जरूर कहते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहा है श्रीलंका, भारत का यह पड़ोसी देश जो कुछ सालों पहले कंगाल हो गया था। आपने भी देखे होंगे, कई वीडियो और फुटेज आए थे। उस समय भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज भी निभाया, जरूरत का हर सामान भिजवाया और कुछ समय बाद पूरा देश दोबारा से रिकवरी हो गया। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर श्रीलंका की नई बेईमानी देखने को मिल रही है, वो भी भारत के साथ। आपको बता दें, श्रीलंका चाइना ड्रैगन के साथ मिलकर भारत के साथ गेम करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके भारत के साथ डबल गेम की तैयारी में है। उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे पर भारत को चुनकर चीन को सख्त संदेश तो दिया, लेकिन अब वो एक बार फिर चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लगता है श्रीलंका अभी भी ड्रैगन की नियो कोलोनिज्म वाली ट्रिक को समझ नहीं पाया है। जहां एक तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया था कि वो श्रीलंका के जल जमीन को, हवाई क्षेत्र को भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन चीन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान उनका सारा भेद दुनिया के सामने आ चुका है। वामपंथी राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके पहले ही चीन के करीबी माने जाते रहे। यही वजह है कि भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से उनके साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की दिशा में कदम उठाया, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिल सके। भारत ने लगातार अपनी तरफ से अच्छी कोशिशें ही की ताकि संबंध बने रहें, लेकिन उन सभी कोशिशों पर श्रीलंका ने जैसे पानी फेर दिया। उधर चीन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने न केवल चीन की मदद के लिए आभार जताया, बल्कि उन्होंने संबंधों को मजबूत करने और भारत को खटकने वाले हम्बन टोटा जैसे प्रोजेक्ट में साझेदारी बढ़ाने की उम्मीद भी जताई। चीन के राजनीतिक परामर्श सम्मेलन में राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं किम बियोंग, जिनके साथ अनुरा दिसानायके ने आर्थिक संकट पर चीनी सरकार के सहयोग का आभार जताया। साथ ही संबंधों को मजबूत करने, सेंट्रल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने का आभार भी जताया। आपको बता दें, हम्बन टोटा श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में स्थित एक निवेश क्षेत्र है, जहां एक पोर्ट है और इंटरनेशनल पोर्ट भी मौजूद है। ऐसे में चीन के इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी होती है तो भारत पर चीनी सर्विलांस का खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं अगली खबर, जहां एक तरफ भारत को अपने समुद्री तट पर सर्विलांस का डर है, तो वहीं भारत के अंदर ही कुछ कट्टरपंथियों के दंगों से भी पूरा देश अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, योगी के यूपी में संभल इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। कभी यहां से दंगे होते हैं, कभी नए मंदिर सामने आते हैं, तो कभी यहां कलेक्टर के सामने ही एक वकील की हत्या हो जाती है। यहां तक कि इस क्षेत्र के सांसद वर्ग के कारनामे भी कमाल ही निकले। दंगे रोकने की जगह वो 6 महीने से अपना बिजली का बिल रोके बैठे थे। ऐसे में जुमे के दिन तमाम मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ने पहुंचा, तो वहीं सर्वे के लिए एएसआई की टीम का भी जाना हुआ। सर्वे पूरा हो गया, 5 तीर्थ और 19 कुएं का सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। पहले जैसे न हालात बने, इसके लिए संभल के एसपी के बिश्नोई ने सीएम योगी के आदेश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे। पूरे शहर में पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रही। जामा मस्जिद और हिंसा प्रभावित इलाकों की निगरानी ड्रोन से की गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए रहे। लेकिन एक खबर यह भी है कि जुमे के दिन ही एक युवक ने जामा मस्जिद के सामने पूजा करने की कोशिश की। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि संदिग्ध युवक मंदबुद्धि है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पर संसद की बात करें तो संसद का धक्का मुक्की कांड के बाद सियासी उबाल चरम पर है। दोनों प्रमुख दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। खैर, चर्चा हमारी इस बात पर है आज कि कल इन सब के बीच बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद फेंगनॉन कोन्याक ने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार और बदतमीजी का आरोप लगाया।
राहुल गांधी कल कौन सी धुन में थे, उन्हें यह भी संज्ञान नहीं रहा कि महिला सांसद उनके आसपास है। चलिए मान लेते हैं कि उनका इंटेंशन सही था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उन्हें कि परेशान करना है, लेकिन कैसे इतने नजदीक पहुंच गए राहुल गांधी कि महिला सांसद असहज हो गई। इस पूरे मामले पर उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आज मेरा दिल दुखी है। एक सांसद दूसरे सांसद को इज्जत देता है, हमारे सामने कोई आता है तो बैठ जाते हैं या साइड हो जाते हैं। मैं नागालैंड से हूं, महिला हूं, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगा। समझने वाली बात यह है कि संवैधानिक पदों पर रहकर यदि महिला की गरिमा और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो देश को संदेश क्या जाएगा। सांसद के आरोपों से घिरे राहुल गांधी अक्सर मणिपुर हिंसा पर आवाज उठाते रहते हैं। वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार से सवाल करते हैं। कई कांग्रेसी महिला सांसदों ने इस मामले में उनका साथ भी दिया, लेकिन कभी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की महिलाओं पर हुए अत्याचार पर नहीं बोलते, कभी कश्मीर और केरल की महिलाओं पर नहीं बोलते। प्रियंका वाड्रा, जो अब वायनाड से सांसद भी हैं, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में जाकर नारा ही दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यही नहीं, हाथरस वाले मामले में 3 दिन तक कांग्रेस ने हलचल मचाई रखी। अब सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी की महिला सांसद ने आरोप लगाए तो विपक्षी दलों की महिला सांसद मौन क्यों हैं? हालांकि कांग्रेस ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन खारिज करने से होता क्या है? इधर भाजपा के 2 सांसद अभी भी आईसीयू में हैं। वहीं नागालैंड की सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी। ये दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस महिलाओं के लिए डबल स्टैंडर्ड रखती है। खैर, भाजपा सांसद का ये आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इस पर तो जांच होगी, फिर सच्चाई का पता भी लगेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले पर अभी तक विपक्षी नेत्रियों का कोई बयान नहीं आया। आपने सुना होगा सांसद महुआ मोइत्रा को अक्सर ऐसे मामलों पर सवाल उठाती रहती हैं। उनके खिलाफ जांच कर रही पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी पर भी खुद से बदतमीजी करने के गंभीर आरोप लगाए थे महुआ ने। लेकिन अब राहुल गांधी पर लगे आरोपों को देखकर महुआ भी चुप हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद जया बच्चन, जो अपने ही बोल वचन से विवादों में घिरी रहती है, अक्सर उनका फेमिनिस्ट अवतार दिखाई देता है। उनके नाम के साथ यदि पति का नाम जोड़ दिया जाए तो सभापति से सवाल करने लगती हैं। मणिपुर मामले में भी कई बार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जया बच्चन ने, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक बयान नहीं आया जया बच्चन का। प्रियंका वाड्रा ने भी अपने भाई राहुल गांधी को बचाने की पूरी कोशिश की। सुनिए आप भी। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। हालांकि इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, ये अपनी ही पार्टी की महिला सांसदों, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिला पाती, कोई एक्शन नहीं ले पाती। आपको याद होगा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और कुछ ही देर बाद शिवसेना भी ज्वाइन कर ली थी। आपको याद होगी इनकी इनसाइड स्टोरी। नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। राफेल डील पर जब मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसी दौरान कई कार्यकर्ताओं के उनके साथ अभद्र व्यवहार की खबर आई, जिससे प्रियंका चतुर्वेदी इतनी डर गई थी कि उन्होंने पीसी ही छोड़ दी। हालांकि शिकायत के बाद 8 नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन कांग्रेस का दोगलापन तो देखिए, सभी 8 निलंबित नेताओं की कांग्रेस में वापसी भी करा दी गई। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं। जब अपनी ही पार्टी की महिलाओं का सम्मान कांग्रेस नहीं बचा पाती, प्रियंका गांधी इंसाफ नहीं दिला पाती, धक्का मुक्की कांड में कैसे भाजपा नेता इंसाफ की मांग करें? इस मामले पर भी एसटी समुदाय से आने वाली महिला सांसद ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप तो लगा ही दिए हैं। जातिगत जनगणना पर हमलावर रहने वाले राहुल गांधी अब ऐसे आरोपों से कैसे बचेंगे, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।